परम कृपालु श्री राम के चरणों में चरण बंदन करते हुए श्री अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 248 से आगे चलते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम बचन सुनि सभय समाजू, जनु जल निध महु बिकल जहाजू। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। तो पावन पै त्यों काल नहाही, जो बिलो की अग ओग न फाही। मंगल मूर्ति लोचन भरे भरे, निरेखहि हरषि दंडवत करि करि। सब लोग पवित्र पैस्वनी नदी में अथवा पैस्वनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री राम जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर कर देखते हैं। राम फैल बन देखन जाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरही सुधा समबारी, त्रिविधि ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत अर्थात कामदगिर और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी सुखों का दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर फिला सुखद तरु छाही, जाय बरनि बन छबे के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष लगाए, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की साया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरनि सरोह जल बिहग, कूजत गुंजित भृंग। बैर बिगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भरी गुंजार कर रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत ही रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात भिल्ल बनवासी, मधुसुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भर परन पुटी रुचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जड़ी बूटियाँ आटियों को सबहि देहि कर विनय प्रणामा। कही कही स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहुमूल न लेहि, अफेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद, भेद गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे लेते
नहीं लेते और लौटा देने में श्री रामचंद्र की दुहाई देते हैं। तो कहहि स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी। तुम प्रकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए हुए कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उनका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं। आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर ये वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार ना कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमारे आप लोगों के दर्शन हुए। हम ही अगम अति दरफु तुम्हारा, जस मरुधरनि देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजउ चहिय जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। कृपाल श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर ऐसी कृपा की है, जैसे राजा हैं वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिया जानी फकोच तज, करिय छोहु लखनेहु। हम ही कितारथ करन लगी, फल त्रिनयंकुर लेहु। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए, और हमको कितार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तो तुम प्रिय पाहुने बनु पगुधारे, सेवा जोग न भाग हमारे। देव का हम तुम ही गुफाई, ईंधनु पात किरात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बाफन पफन चुराई। हम जड़ जीव जीवगन घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाति। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली और कुबुद्धि और कुजाति हैं। पाप करत निश बाफर जाही, नहीं पट कटि नहीं पेट अघाही। सपने हूँ धर्म बुद्धि कफ काऊ, यह रघुनंदन तरफ प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर से कपड़ा है और ना पेट भी भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, यह सब तो श्री रघुनंदन जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुफह दुख दोष हमारे। बचन सुनतपुर जनय अनुरागे, तिनके भाग फराहन लागे। जब वे प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे फराहन भाग सब, अनुराग बचन सुनावहीं। बोलनि मिलन सिया राम चरण, स्नेह लख सुख पावहीं। नर नारिनी दरहिने हूँ निज मुन सुनी, कोल भिल्लन को गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश, मन की लौह लय लौका गिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं
कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरहि बनु चहु और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर भय पीन पावफ प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते और कूदते हैं। श्री राम जय जय राम।